नमस्कार। खरसावा हत्याकांड, गोलीकांड आज उसके वर्षे 77वीं वर्षी मनाई गई। झारखंड के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विपक्ष के भी बीजेपी की तरफ से भी लोग जेएलकेएम पार्टी के मुखिया जयराम कुमार महतो, सभी के सभी जाकर के श्रद्धांजलि दिए। और ये जो खरसावा गोलीकांड था, 1 जनवरी 1948, बताते हैं कि खरसावा गांव में मैं एक फुटबॉल के मैदान में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय से लोग आए थे, आंदोलित थे। वो एक दौर ऐसा था जबकि पूरे देश में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, देश नया-नया आज़ाद हुआ था, कई सारे इलाकों में रियासतें थीं। और ऐसे में ही झारखंड में जो अभी का जो झारखंड है और जो उस समय जो प्रांत थे इस इलाकों में, वहाँ पर जो रियासतों थे उनमें से कुछ का मिलना तय हुआ था उड़ीसा से, और उसके विरोध में आदिवासी समुदाय बहुत ज़्यादा आंदोलित थे और 1 जनवरी 1948 को उस मैदान में इकट्ठा हुए थे। जयपाल मुंडा भी उनका नेतृत्व कर रहे थे और किसी कारणवश जयपाल जी वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। और जो लोग आए थे आंदोलनकारी आदिवासी समुदाय से लोग, उनकी और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई या भिड़ंत हो गई और गोलीबारी हो गई। उसके बाद गोली मारने का आदेश दे दिया गया पुलिस की तरफ से, ऐसा बताते हैं जो दस्तावेज हैं। और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग मारे गए। बहुत ही दुखद घटना भारतीय इतिहास का, और आज़ाद इतिहास का पहला इसे हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जिसमें कि गोलीकांड, जिसमें कि हमारे देश के नए-नए आज़ाद हुए लोग जो है अपने ही पुलिस के गोली के शिकार हो गए। आज के तारीख में इसे हम झारखंड का जलियांवाला बाग कांड के रूप में भी समझते हैं। जलियांवाला बाग, जहाँ की जनरल डायर ने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो भारत था, वहाँ पर प्रदर्शनकारियों के बीच गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कि कई सारे लोग, हमारे देश के लोग शहीद हो गए थे। लेकिन ये जो हमारा खरसावां गोलीकांड है, ये आज़ाद भारत का किस्सा है। ये गुलाम भारत का किस्सा नहीं है। ये आज़ाद भारत का एक ऐसा दुखद कांड है, जिसे आज याद कर कर के भी बहुत ही ज़्यादा लोगों को अफ़सोस और दुःख होगा और आश्चर्य होगा कि अपने देश के, अपने आज़ाद देश में अपने ही लोगों पर पुलिस ने कैसे इस तरह से गोलीबारी कर दी। और प्रदर्शन जो कर रहे थे, वो जो आंदोलन कर भी रहे थे, वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे। जो कोल्हान का प्रांत है झारखंड का, आज के तारीख में जो झारखंड है, 24 साल हुए हैं बने हुए। कोल्हान का क्षेत्र, वहाँ के आदिवासी को नहीं पसंद था कि उनके प्रांत को उड़ीसा से मिला दिया जाए। इस बाबत वो विरोध कर रहे थे, और विरोध करने का अधिकार जो है अ, हमारे देश में सभी को प्राप्त है। और आज़ादी का मतलब ये होता है कि अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक रखना जो है, उसकी स्वतंत्रता हमारे पास आज़ादी मिलती है, नहीं तो वो आज़ादी कागज़ी ही होती है। आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री खारसावां गए और वहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दिए, और साथ में उन्होंने वायदा भी किया जो भी शहीद हुए हैं उनके नाम की तलाश की जाएगी, और जो भी अगर कोई उनके ऊपर आश्रित हैं, उनके उनके जो पीढ़ी अगर आज तक चली आ रही है, अगर कोई उनका पता चल जाता है, तो सरकार के द्वारा उनको समर्थन भी दिया जाएगा। ये एक ऐसा कांड है खरसावां गोलीकांड, जो कि इतिहासविद भी आज तक असफल हैं कि उसमें कितने लोग मारे गए थे, ये भी उसका आंकलन जो है आज तक नहीं हो पाया। जो भी इतिहासकार हुए हैं झारखंड से, उनका मानना है कि दस्तावेज की कमी है, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से आज हम पुख्ता रूप से कह नहीं सकते हैं कि कितने हमारे आदिवासी भाई-बहन वहाँ पर मारे गए थे। जो झारखंड में जो काम करते हैं पत्रकार और जो इतिहासविद हैं, उनका कहना है कि बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध है खारसावा गोलीकांड का।
लेकिन उन सभी का ये एक मत है कि आज़ाद भारत का ये पहला एक ऐसा मामला है जिसमें कि आज़ाद भारत में अपने ही लोगों पर पुलिस ने गोली चला कर के एक बड़ी संख्या में लोगों को मार गिराया। कहते हैं कि एक उसके ऊपर जाँच भी कमेटी बैठी थी, लेकिन उस जाँच का रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, ऐसा बताया जाता है। उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि वो जाँच का रिपोर्ट है कहाँ पर, ये नहीं मालूम है। लेकिन आज जो बीजेपी के पूर्व के सांसद हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने मांग किया है कि एक आयोग का गठन किया जाए खरसवां अ, गोलीकांड के ऊपर और सारे तथ्य को सार्वजनिक किया जाए, ऐसा उनका मांग है। सारे तथ्य मतलब कितने लोग मारे गए थे, किस परिवेश में मारे गए थे, वो लोग जो थे उनकी जो अगर पीढ़ी अगर आज की तारीख में चल रही है तो वो कहाँ पर हैं, उनकी स्थिति क्या है और सरकार न्याय संगत उनको मुआवजा भी दे। जयराम कुमार महतो भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया शहीदों के नाम, झारखंड का पहला और जालियांवाला बाग कांड जिसे हम कह सकते हैं। और एक तरह से जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबों का एक मत है कि जो झारखंड उनके जो खरसावां शहीद हुए हैं गोलीकांड में, उनके लिए कुछ किया जाए। ये हमने देखा कि एक थोड़ा सरायकाला जो 2 इलाका था, खरसावां इलाका था और सरायकेला इलाका। ये बताते हैं कि चंद 14 से 15 दिसंबर के बीच में इनका उड़ीसा से विलय होने का समझौता किया गया था, लेकिन कोल्हान के आदिवासी बहुत ज़्यादा आंदोलित थे और उन्होंने एक रैली किया था वहाँ पर और बताए जाते हैं कि जैसे एक प्रभात खबर की एक रिपोर्ट है, अगर उसे ही मैं पढ़ दूँ आपके सामने कि ये रिपोर्ट कहता है कोट रैली के मद्देनजर एक रैली बुलाई गई थी खरसवा गांव में रैली के मद्देनजर पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई थी लेकिन रैली के दिन किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा नहीं पहुंच सके। इस दौरान सभा में शामिल ग्रामीण आदिवासी और पुलिस के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिससे कई लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि मारे गए लोगों की शवों को खरसवा हाट मैदान स्थित एक कुआं में भरकर मिट्टी से पाट दिया गया। अनकोट। ये प्रभात खबर की रिपोर्ट है। प्रभात खबर की रिपोर्ट ने बताया जैसे कि आपको मालूम है जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसमें भी ऐसे ही स्थिति बनी थी। अगर आप आज की तारीख में जाते हैं अमृतसर तो जो जलियांवाला स्मारक है वो आप देखेंगे कि एक छोटा-सा पार्क है वो और पार्क के पिछले हिस्से में एक कुआँ है, बड़ा-सा कुआँ है और जब बताते हैं कि जनरल डायर ने चूँकि गेट एक ही था, तो अगर जब उसने फायरिंग का ऑर्डर किया तब कई सारे लोग मारे गए उसमें और बहुत सारे लोग उस कुआँ में कूद गए और उस कुआँ में कूदने से भी कई लोगों की मौतें हो गई थीं। तो उसी तरह का नज़ारा जो ये है कि खरसावां गाँव के पास भी जो है एक कुआँ था जिसमें कि आरोप है कि शवों को डंप कर दिया गया था और उसके बाद मिट्टी भर दिया गया था। अगर प्रभात खबर की रिपोर्ट माने इनके ही एक पत्रकार हैं अनुज कुमार सिन्हा जो इनके कार्यकारी संपादक हैं। इन्होंने एक किताब लिखा है झारखंड आंदोलन के दस्तावेज शोषण, संघर्ष और शहादत। इसमें ये कहते हैं कि मारे गए लोगों की संख्या के बारे में बहुत कम दस्तावेज उपलब्ध है। लेकिन इसी अखबार का ये कहना है कि पूर्व सांसद और महाराजा पीके देव की किताब है मेमोयर ऑफ बायगॉन एरा। इनके मुताबिक इस घटना में 2000 लोग मारे गए थे। बड़ी संख्या है 2000 लोग अगर मारे गए थे। पीके देव की ने अपनी किताब में दावा किया है, पूर्व के सांसद हैं, जिम्मेदारी से ही दावा किया होगा गया होगा तो 2000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। इस बड़ी संख्या में ये दुर्भाग्य है पूरे देश का कि इतना बड़ा कांड हुआ खरसावां कांड, लेकिन हमें शहीदों का नाम नहीं पता है। उनका स्मारक एक छोटा-सा बना तो हुआ है वहाँ पर, लेकिन शहीदों का नाम नहीं पता है और हमने 77 वर्ष बीत गए। 77वीं आज उनकी वर्षगांठ है इस घटना की। 77 वर्ष में हमने मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो शहीद कौन थे। वो शहीद जो है अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारे गए, उन्होंने कोल्हान क्षेत्र के लिए वो उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। आज के झारखंड के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। इन आदिवासी भाई बहनों को
हम भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि झारखंड की सरकार जो है समय अवधि के सीमा के अंदर कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी कि इन शहीदों का नाम पता मालूम चल पाए, ताकि इनके जो भी आज के तारीख में इनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए सरकार कुछ कर पाए और एक समुचित स्मारक के साथ-साथ एक ऐसी भी व्यवस्था करी जाए, एक ऐसा भी मेमोरियल बनाया जाए, ताकि एक समाज में संदेश भी जाए कि अगर आंदोलन कभी होता है समाज में किसी पब्लिक इंटरेस्ट के विषय के ऊपर, लोगों के सामूहिक विषय के ऊपर, तो उसमें जबरन पुलिसिया कार्यवाही जो है, वो व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, वो मानसिकता खत्म होनी चाहिए कि अगर लोग शांतिपूर्वक अगर कोई आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाने के लिए अगर ऐसे को काम करते हैं, तो उन्हें जबरन कुचला ना जाए, उनको उनकी आवाज़ को बंद ना किया जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए, यही लोकतंत्र का कायदा है। इसे ही कहते हैं स्वस्थ लोकतंत्र की बिसात। और इस वजह से जो माँग उठा रहे हैं आज के तारीख में, ऐसा नहीं कि वो कल भूल जाएँ कि एक आयोग का गठन करा जाए और वो आयोग पूरा छानबीन करे इस खरसावा गोलीकांड का। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर राज्य सरकार ऐसे कोई आयोग बनाए, तो उस टर्म ऑफ रेफ़रेंस उस आयोग का ऐसा करे कि उसका दायरा विस्तृत हो और उस विस्तृत दायरे के अंदर में जुड़े हुए और भी जो विषय आते हैं खरसावां गोलीकांड के, उनको भी जोड़ें, ताकि आने वाले भविष्य में भी उन इस आयोग के रिपोर्ट के आने से और जब सरकार उसे अपनाती है और लागू करती है, तो लोगों का भला हो पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट में ज़रूर लिख कर के बताएँ, अपने सुझाव भी बताएँ और इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें लिख कर के बताएँ। खरसावां गोलीकांड के बारे में आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? आपकी क्या भावना है? वो भी हमें लिख कर के आप बताएँ और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।